हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जय एंड वेलकम टू माय चैनल कैरियर पावर। आज हम लोग बात करने वाले हैं सॉइल के बारे में। मतलब मिट्टी क्या होता है। बेसिकली कुछ भी शुरू करने से पहले वीडियोस थोड़ी सी लेट आ रही हैं क्योंकि टेक्निकल ग्लिचेज है, कुछ टेक्निकल इश्यूज चल रही हैं, तो इसीलिए कुछ दिन और वीडियोस थोड़ी सी लेट आएंगी। एक दिन छोड़ के एक दिन, मतलब अल्टरनेटिव में वीडियो डाल दूंगा। इसके अलावा क्या आपने मैंने पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो आप उसको जरूर से जरूर देखें। प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक होगा सॉइल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये होगा कि सॉइल क्या होता है, सॉइल के प्रोफाइल क्या होता है, यानी कि हम लोग जब सॉइल को वर्टिकली अर्थ से निकालेंगे तो हम लोग को क्या क्या लेयर देखने को मिल सकते हैं। सॉइल के टाइप्स के बारे में बात करेंगे, प्रोपोर्शन के हिसाब से, यानी कि जितना बड़ा पार्टिकल है सॉइल में प्रेजेंट तो उस पार्टिकल के प्रोपोर्शन के हिसाब से सॉइल के टाइप्स कितने होते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल है, 3 प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे जो कि दो इंटर कनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड है। तो उसके अलावा हम लोग बात करेंगे सॉइल एंड क्रॉप्स की, कौन से सॉइल में किस टाइप के क्रॉप्स उगाए जाते हैं। और लास्टली हम लोग बात करेंगे सॉइल इरोजन के बारे में। एक छोटा सा टॉपिक होगा, तो जल्दी से इसको खत्म करके और हम लोग का अगला चैप्टर मोस्ट प्रोबेबली रिस्पायरेशन इन एनिमल्स या रिस्पायरेशन इन प्लांट्स होगा। देखते हैं फिर आगे हम लोग आज शुरू करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले सॉइल। सॉइल जो होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हम लोग के लाइफ का, क्योंकि आप जो चलते हैं, आप एग्रीकल्चर करते हैं, क्रॉप्स या प्लांट्स वगैरह ग्रो करते हैं, सब सॉइल पे ही करते हैं। इवन दो कि आप जब पानी ड्रिंकिंग वाटर जो आप निकालते हैं वो सॉइल से ही बेसिकली निकाला जाता है। कहीं पे ज़्यादा इम्प्योरिटीज होता है पानी में तो उसको फिर रिफाइन किया जाता है, उसको फिल्टर किया जाता है, लेकिन जो मेन सोर्स है वो पानी का, वो माना जाता है कि सॉइल के अंदर से ही निकाला जाए, क्योंकि वो डिफरेंट लेयर ऑफ सॉइल से जब गुजरता है पानी तो ऑलरेडी वो फिल्टर्ड हो जाता है, ऐसा माना जाता है। लेकिन आजकल पोल्यूशन इतना बढ़ गया है कि आफ्टर सो मच फिल्ट्रेशन स्टिल जो पानी हम लोग का इम्प्योर रहता है उसको सॉइल से निकालने के बाद, उसको ज़मीन के अंदर से निकालने के बाद फिर से फ़िल्टर करने का ज़रूरत पड़ता है। तो आप समझ ही सकते हैं कि सॉइल बहुत इम्पोर्टेंट है। सॉइल जो है वो एंकरेज, मतलब कि प्लांट को पकड़े रहता है, हम लोग को फूड एंड वाटर सप्लाई करता है। और फूड एंड वाटर यानी कि मिनरल और वाटर सप्लाई करता है जिससे कि वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। और प्लांट्स कितने इंपॉर्टेंट है दूसरे एनिमल्स के लिए, ये तो बात हम लोग कर ही चुके हैं पहले चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में। तो इसके लिए सॉइल बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग अपनी बात करें तो हम लोग के लिए एग्रीकल्चर के लिए सॉइल जो है वो एंकरेज प्रोवाइड करता है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पे हम लोग एग्रीकल्चर कर पाए। हम लोग अपना मैक्सिमम फूड यहीं से प्राप्त करते हैं, यहीं से हम लोग लेते हैं। उसके अलावा क्लॉथिंग, शेल्टर, सब कुछ हम लोग का सॉइल पे ही डिपेंड रहता है। तो इसीलिए सॉइल जो है हम लोग की लाइफ का इनसेपरेबल पार्ट है, यानी कि ये एक ऐसा पार्ट है हम लोग की लाइफ का जिसको कि हम अलग नहीं कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, सॉइल प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं। सॉइल जो होता है वो डिफरेंट लेयर का बना हुआ रहता है। जैसे ही आप मिट्टी में गड्ढा खोदना शुरू कीजिएगा तो आप ये नोटिस कीजिएगा कि एक लेयर के बाद मिट्टी का कलर चेंज हो रहा है, यानी दूसरा लेयर आ गया है मिट्टी का। तो सॉइल का जो वहाँ पे प्रोफाइल है वो चेंज होता है एक सर्टेन डेप्थ में जाने के बाद। इसी को हम लोग वर्टिकल डेप्थ भी कहते हैं। तो वर्टिकल डेप्थ में जब आप मिट्टी को खोदना शुरू कीजिएगा तो सॉइल का प्रोफाइल डिफरेंट डिफरेंट आपको मिलता है। तो वो कैसा कैसा होता है एक सर्टेन डेप्थ तक, तो इस बारे में हम लोग जानेंगे। तो उससे पहले जो रॉटिंग डेड एंड डिके मैटर होता है, डिकेइंग मैटर होता है, जो कि सड़ता गलता हुआ मैटर होता है, जो कि हम लोग को मोस्टली सॉइल के सरफेस पे ही मिलता है, तो उसको हम लोग ह्यूमस कहते हैं। इस टर्म का यूज होगा बहुत बार, इसीलिए इसको डिफाइन करना जरूरी था। और ये कई बार पूछ भी दिया जाता है कि ह्यूमस किसको कहते हैं, 1 या 2 नंबर्स में। तो इसलिए आप याद रखिएगा कि सरफेस पे जो रोटिंग डेड एंड डिके मैटर होते हैं, यानी कि सड़ता गलता चीज होता है, उसको हम लोग ह्यूमस कहते हैं। और आप लोग को पता ही होगा कि सॉइल फॉर्म कैसे करता है। वो सॉइल फॉर्म करता है कंटिन्यूअस एक्शन ऑफ विंड एंड वाटर एंड क्लाइमेट ऑन रॉक्स। रॉक पे जो कंटिन्यूअस होता है विंड, वाटर और क्लाइमेट का, जिससे कि रॉक टुकड़ों में टूट जाते हैं और टूटते टूटते फाइनली क्या फॉर्म करते हैं, सॉइल फॉर्म करते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम लोग वेदरिंग करते हैं, क्योंकि ये तो वेदर का ही इफेक्ट हुआ रॉक पे। पर्टिकुलर एरिया पे रॉक है, उस पे वेदर का इफेक्ट पड़ा, वो तब तक पड़ा। और ये
कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। और ये छोटा प्रोसेस नहीं होता है कि आज हम लोग को रॉक दिखा कल वो मिट्टी बन गया, नहीं, ये बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, 500,000 साल तो लगते ही लगते हैं। तो इस टर्म को आप याद रखिएगा, वेदरिंग को। उसके अलावा ए वर्टिकल सेक्शन मतलब कि अगर आप, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि अगर आप वर्टिकल सेक्शन यानी कि खोदना शुरू करें मिट्टी को, तो एक टाइम के बाद आपको दिखेगा कि उसका टेक्सचर यानी कि जो उसका छूने में फील आप कर पाइएगा कि एक अलग टेक्सचर का हो गया है, वो अलग कलर का हो गया है। डिफरेंट डिफरेंट डेप्थ में जाने के बाद केमिकल्स भी अलग अलग मिलते हैं हम लोग को। केमिकल कंपोजिशन जो सॉइल में होते हैं वो अलग अलग, ठीक। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट कलर का हो जाता है सब कुछ, तो एक सर्टेन डेप्थ के बाद जाने के बाद होता है। तो ये डेप्थ तक जितना मिट्टी था उसको एक हम लोग हॉराइजन कहते हैं, उस एक डेप्थ को हम लोग हॉराइजन कहते हैं। इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, फिगर के थ्रू, पिक के थ्रू बहुत अच्छे से समझेंगे। बस आप अभी ओवरऑल समरी में ये याद रखिए कि जैसे ही हम लोग डिग करते हैं मिट्टी को, तो एक सर्टेन डेप्थ के जाने के बाद मिट्टी अपना टेक्सचर, कलर वगैरह का केमिकल कंपोजिशन भी चेंज करता है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं, देखिए यहाँ से अगर हम लोग खोदना शुरू किए, ए होराइजन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। अगर यहाँ से खोदना शुरू किए हम लोग मिट्टी को, तो ए होराइजन तक आपको सेम टाइप का मिट्टी मिलेगा। जैसे ही आप बी होराइजन में जाइएगा, तो आपको मिट्टी का टेक्सचर, कलर और केमिकल कंपोजिशन तीनों का अलग अलग मिलने लगेगा। फिर सी होराइजन में अलग मिलेगा, और बेड रॉक तो पूरा पूरा रॉक ही मिलेगा आपको। तो ये जो एक डेप्थ है जहां तक एक ही टाइप का मिट्टी, इसको होराइजन कहते हैं। और होराइजन बेसिकली चार भाग में है, ए बी सी और आर होराइजन। तो आर होराइजन को ही हम लोग कंबाइंडली एक बेड रॉक बोल देते हैं यहाँ पे। तो इसके बारे में और बेहतर समझेंगे कि अपर मोस्ट जो होता है उसको हम लोग टॉप सॉइल कहते हैं। अपर मोस्ट होराइजन जो होता है यानी कि ये ए होराइजन, इसको हम लोग टॉप सॉइल भी कहते हैं। ये टॉप सॉइल में क्या होता है कि ह्यूमस ज्यादा होता है, यानी कि रॉटिंग, डेड एंड डिकेइंग मैटर ज्यादा होता है, जो कि क्या फर्टाइल कर देता है यहाँ के लैंड को। इसीलिए जो टॉप होराइजन है वो सॉफ्ट होता है और पोरस होता है, सॉफ्ट होता है, पोरस होता है, और वाटर को रिटेन करता है, मतलब कि वाटर को थामे हुए रखता है, जिससे कि प्लांट इस पे ग्रो कर पाते हैं। तो ग्रोइंग प्लांट जो भी होते हैं, जो जितने भी प्लांट ग्रो करते हैं, वो किस पे करते हैं, ए होराइजन या टॉप सॉइल में करते हैं, ठीक। जो इसके नीचे आते हैं हम लोग बी होराइजन में आते हैं। बी होराइजन जो होता है उसमें ह्यूमस तो होते हैं, लेकिन होते हैं कंपेरेटिवली ए होराइजन से ह्यूमस कम होते हैं, और ए होराइजन से थोड़े से ज्यादा हार्डर जो होते हैं यहाँ के मिट्टी होते हैं, हार्डर होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं। इसको हम लोग बी होराइजन कह रहे हैं, या फिर मिड लेयर, या फिर सब सॉइल भी कहते हैं इसको। आप लोगों ने पहले ही पढ़ा होगा मेरे ख्याल से, सिक्स्थ में। इसके अलावा थर्ड लेयर पे जाते हैं। थर्ड लेयर में रॉक्स आने लगते हैं। थर्ड लेयर में हम लोग को पता लगने लगता है, हाँ अब रॉक्स आने लगा है। लेकिन यहाँ पे स्मॉल रॉक्स होते हैं, लम्स थोड़े से, यानी कि स्मॉल रॉक्स होते हैं जिसमें भी क्रैक हुआ होता है, जिसको कि आप आसानी से रॉक को निकाल सकते हैं, तोड़ सकते हैं फावड़े की मदद से, स्पेड्स की मदद से। लेकिन जब आप सी होरिजन के नीचे जाते हैं तब आपको मिलता है बेड रॉक। बेड रॉक जो होता है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है, जिसको आप फावड़े की यानी कि स्पेड्स की मदद से नहीं तोड़ सकते। इसके लिए आपको मशीनरी लाना पड़ता है, बहुत सारे हैवी मशीन्स लाने पड़ते हैं, जिसके बाद ये बेड रॉक टूटता है। तो ये हो गया पूरा का पूरा सॉइल प्रोफाइल। आगे बढ़ते हैं, हम लोग सॉइल के टाइप के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि सॉइल क्या है, मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल है और ह्यूमस है। इसके अलावा सॉइल में कुछ होता ही नहीं है, सॉइल बनता ही रॉक पार्टिकल से है। और रॉक पार्टिकल जब टूट के नीचे गिरता है तो उसमें डेड एंटी के ऑर्गेनिक मैटर आ जाता है, जिसको हम लोग हमस कर रहे हैं या ह्यूमस कर रहे हैं। तो यही दोनों का तो कंपोजिशन है सॉइल, तो यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन हम लोग बात करेंगे सॉइल के टाइप्स के बारे में। सॉइल का तो टाइप्स है, उसका एक बेसिस है यहाँ पे, मतलब कि एक छोटे से बेसिस पे सॉइल को बांटा गया है। वो बेसिस है प्रोपोर्शन ऑफ पार्टिकल ऑफ वेरियस साइजेस, यानी कि अलग अलग साइज का पार्टिकल जो होता है वो अलग अलग टाइप का सॉइल बनाता है। जैसे कि सैंडी सॉइल जो होता है उसमें एक पार्टिकल ना बहुत बड़ा बड़ा होता है, इतना बड़ा बड़ा कि आप आंख से ईच एंड एवरी पार्टिकल को देख सकते हैं। तो बड़ा पार्टिकल होने का मतलब ये है कि अगर सैंडी सॉइल में पानी दे, ठीक, तो वो पानी होल्ड नहीं कर पाएगा, वो पानी तुरंत
बह जाएगा या फिर एब्जॉर्ब हो जाएगा, मतलब तुरंत अंदर चल जाएगा, मिट्टी के अंदर चल जाएगा, तो वो एब्जॉर्ब हो जाएगा तुरंत का तुरंत। वो उसका पार्टिकल इतना बड़ा होता है कि उसका इंटर पार्टिकुलर स्पेस, इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, तो वाटर आराम से स्लिप कर जाता है उसके स्पेस के, दो पार्टिकल के बीच के स्पेस से आराम से स्लिप कर जाता है। तो बात यहाँ पे ये याद रखने वाली है कि सॉइल कंटेनिंग, जो सॉइल ग्रेटर प्रोपोर्शन में बिग पार्टिकल को, यानी कि बिग पार्टिकल जिसमें ज्यादा होते हैं, उसको हम लोग सैंडी सॉइल कहते हैं। अब क्या कह रहा है कि जिसमें फाइन पार्टिकल यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल ज्यादा होंगे, रिलेटिवली ज्यादा, यानी कि सॉरी, रिलेटिवली ज्यादा होंगे, उसको हम लोग क्ले सॉइल कहेंगे। यानी कि ये क्ले सॉइल होगा जिसमें फाइन पार्टिकल यानी छोटा छोटा पार्टिकल ज्यादा होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसमें पानी देंगे तो क्लेई सॉइल पानी को ज्यादा देर तक थामे रखेगा, क्लेई सॉइल पानी को एब्जॉर्ब जल्दी नहीं करेगा, क्योंकि उसके बीच में स्पेस कम होगा, दो पार्टिकल के बीच में स्पेस कम होगा, जिससे पानी स्लिप जल्दी कर नहीं सकता। तो इसीलिए क्लेई सॉइल में हम लोग जनरली पैडी यानी कि राइस को उगाते हैं। और सबसे बढ़िया जो सॉइल माना जाता है क्रॉप और प्लांट्स को उगाने के लिए, वो होता है लोमी सॉइल, जिसको हम लोग लोम भी कहते हैं, LOM लोम भी कहते हैं। जिसमें क्या होता है कि प्रॉपर मिक्सचर होता है सैंड का भी और क्ले का भी, जिससे कि पानी जो होता है वो उतना ही समय तक होल्ड करता है जितना समय तक कोई भी प्लांट को चाहिए होता है। और इसके अलावा इसमें एक और अदर टाइप ऑफ पार्टिकल होता है जिसको हम लोग सिल्ट कह रहे हैं यहाँ पे। सिल्ट का जो साइज होता है वो सैंड और क्ले के बीच में होता है, वो ना तो ज्यादा बड़ा होता है और ना ज्यादा फाइन होता है, यानी छोटा। तो इसको हम लोग सिल्ट पार्टिकल कह रहे हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि गंगा पे पावर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? इसी सिल्ट के कारण नहीं बन रहा है, क्योंकि ये सिल्ट जो है वो टरबाइन में जाके टरबाइन को खराब कर सकते हैं। इसीलिए सैंड सिल्ट उसमें बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है। इसीलिए गंगा में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो प्लांट है वो तैयार नहीं हो पा रहा है। बहुत बार ट्राई किया गया है और हो सकता है अभी कुछ आने वाले समय में हम लोग कामयाब हो जाए, कुछ सैंड सिल्ट को रोकने के लिए हम लोग कुछ उपाय कर ले, लेकिन अभी तो नहीं हो पाया है। तो यही है सिल्ट का कहानी। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में जाते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में एक है प्रीकोलेशन रेट। प्रीकोलेशन रेट बार बार पूछा जाता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। प्रीकोलेशन रेट का मतलब ये होता है कि एक अमाउंट ऑफ वाटर, एक अमाउंट ऑफ वाटर कितने टाइम में किसी सॉइल में absorb हो जाता है। डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल होते हैं, सब में प्रिकॉलेशन रेट अलग अलग होगा। तो वाटर एक सॉइल में, एक टाइप के सॉइल में कितने रेट पे एब्जॉर्ब होता है, यानी कि गिवन टाइम में कितना वाटर एक सॉइल एब्जॉर्ब करता है। सिंपल सा बात है कि एक गिवन टाइम में, एक दिए गए समय में कितना वाटर सॉइल एब्जॉर्ब करता है, उसी वही उसका प्रिकॉलेशन रेट होता है, या फिर वही उसका एब्जॉर्प्शन रेट होता है। प्रिकॉलेशन अगर समझ में ना आए तो एब्जॉर्प्शन रेट भी उसको कह सकते हैं। तो ये हो गया प्रिकॉलेशन रेट। मॉइस्चर यानी कि देखिए, सॉइल है, टॉप सॉइल है, उसमें मॉइस्चर तो होगा ही होगा। मॉइस्चर जो होता है सॉइल पार्टिकल के चारों साइड प्रेजेंट रहता है, एक पार्टिकल को घेरे हुए रहता है मॉइस्चर। और जैसे ही जब उसका यूज होता है, वो प्लांट को अगर चाहिए होता है, तो यही सॉइल पार्टिकल उसको वाटर या मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। तो ये मॉइस्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है सॉइल का, जो कि क्रॉप्स को ग्रो करने में हेल्प करता है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल, मतलब कि एब्जॉर्प्शन का ही मतलब होता है प्रिकोलेशन। तो ऑब्वियस सा बात है कि अगर हम लोग यहाँ पे गिवन टाइम में देख रहे हैं कि वाटर कितना एब्जॉर्ब हो रहा है, तो ऑब्वियस सा बात है कि वाटर एब्जॉर्ब होगा ही सॉइल में। ठीक, वाटर एब्जॉर्ब होगा तभी तो वाटर में मॉइस्चर आ रहा है, तभी तो वाटर में पानी आ रहा है। तो यही बात है यहाँ पे, आप इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो कभी कभार पूछ दिया जाता है कि एब्जॉर्प्शन रेट निकालो, कितना परसेंट वाटर एब्जॉर्ब हुआ। मान लीजिए कि इनिशियली आपको, ये फॉर्मूला होता है इसका, हालांकि तो फॉर्मूला पे बाद में जाएंगे, पहले हम लोग देखते हैं। इनिशियली आपको मान लीजिए 100 ml वाटर दिया होगा। आप एक टाइम तक वो 100 ml वाटर को आप पानी में दे दिए, और एक टाइम तक देखें कि पानी जो है 80 ml ही बचा हुआ वो सॉइल के ऊपर।
बाकी 20 ml जो वो एब्जॉर्ब हो गया एक गिवन टाइम पे। तो टोटल मास जो है, मान लीजिए सॉइल का आप 50 ग्राम लिए, तो इसी तीनों गिवन सब डाटा पे आप एब्जॉर्प्शन रेट निकाल सकते हैं। कैसे कि आप पहले चेक कीजिए कि कितना वाटर एब्जॉर्ब हुआ, तो इनिशियल माइनस फाइनल अगर हम लोग करेंगे तो निकल जाएगा कि कितना वाटर एब्जॉर्ब हुआ। तो यानी कि 100 माइनस 80 20, और कितना सॉइल कितना मास था सॉइल का 50। तो चेंज इन वाटर वॉल्यूम बाय टोटल मास इंटू 100, ये हो जाता है कि कितना परसेंट वाटर एब्जॉर्ब हुआ, यानी कि एब्जॉर्प्शन रेट क्या है। तो इसी को हम लोग जनरल फॉर्म में ऐसे लिखते हैं कि इनिशियल वॉल्यूम माइनस फाइनल वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर, यानी कि रेस्ट वॉल्यूम ऑफ वाटर, क्या जो कि एब्जॉर्ब हुआ है, वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय सॉइल बाय मास ऑफ सॉइल इंटू 100, जो होता है वो हम लोग को वैल्यू किसका, एब्जॉर्प्शन रेट का। तो इस चीज को आप याद रखिए, कभी कभार पूछ दिया जाता है कुछ अच्छे एग्जामों में। अगर आप ओलंपियाड वगैरह का तैयारी कर रहे हैं तो हो सकता है आपको एक क्वेश्चन ऐसा देखने को मिल जाए। इसके अलावा एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है ये देखने के लिए कि क्या सॉइल में सच में मॉइस्चर होता है। देखते हैं। तो हम लोग एक टेस्ट ट्यूब लिए, टेस्ट ट्यूब में सॉइल का सैंपल लिए, उसको हम लोग बॉयल करना स्टार्ट किए। बॉयल करना स्टार्ट किए तो हम लोग देखे टेस्ट ट्यूब के ऊपर वाले पार्ट में ड्रॉप्स, वाटर ड्रॉपलेट्स आने लगे, यानी कि सॉइल से वाटर इवेपोरेट होके ये ड्रॉपलेट्स के फॉर्म पे यहाँ पे जमा हो रहे हैं, यानी कि सॉइल से ही वाटर इवापोरेट हो रहे हैं। सॉइल में वाटर है तब तो इवापोरेट हो रहे हैं, तो यानी कि सॉइल में वाटर है। ये बात यहाँ पे प्रूफ हो जाती है इस एक्सपेरिमेंट से। तो इस बात को आप ध्यान में रख सकते हैं। कभी कभार ये भी क्वेश्चन बोला जाता है कि बताइए आपको कैसे पता कि सॉइल में मॉइस्चर है, तो आप ये एक्सपेरिमेंट का एग्जाम्पल दे सकते हैं। इसके अलावा आप क्रॉप्स का भी एग्जांपल दे सकते हैं, बोल सकते हैं कि अगर सॉइल में मॉइस्चर नहीं होता तो क्रॉप्स ग्रो कैसे करते हैं, उनको तो पानी चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। ये भी एक बहुत अच्छा तर्क है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। उम्मीद तो यहाँ तक तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, और आगे भी मेरे ख्याल से नहीं होगा। छोटा सा टॉपिक है जिससे ये क्वेश्चन बार बार पुट किए जा सकते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट जनरल टॉपिक है जिसको सॉइल एंड क्रॉप, किस टाइप के सॉइल में कौन से टाइप के क्रॉप उगते हैं। तो सैंडी सॉइल में आपको पता ही होगा कि सैंडी सॉइल में ना कोई भी टाइप का क्रॉप नहीं उग सकता है, बहुत मुश्किल होता है। कुछ ही कुछ क्रॉप प्लांट्स का नाम याद है, जैसे कैक्टस वगैरह ही उगते हैं, तो वो क्रॉप में नहीं आते हैं। तो मेनली जो क्रॉप उगते हैं वो क्लेई सॉइल या लोमी सॉइल में उगते हैं, तो सबसे ज्यादा तो लोमी सॉइल में उगते हैं। तो सीरियल लाइक ग्राम, मतलब कि चना, गेहूं, ये सब जो है ये क्लेई सॉइल और लोमी सॉइल दोनों में मतलब उग सकते हैं, क्योंकि ये जो है वाटर को रिटेन, यानी कि वाटर को थामे रखते हैं ज्यादा देर तक। पैडी यानी कि राइस के लिए जो है कैपेसिटी अच्छा चाहिए होता है, वाटर को रोकने वाला जो कैपेसिटी है वो बहुत अच्छा चाहिए होता है। ठीक, तो इसीलिए क्लेई सॉइल जो है इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। ठीक, इसको आइडल माना जाता है, इसलिए चिकनी मिट्टी यानी कि क्लेई सॉइल में राइस को उगाया जाता है। इसके अलावा लेंटिस, यानी कि लेंटिस एक फैमिली है, आपको बाद में पता चलेगा फैमिली क्या होता है, जीनस क्या होता है, स्पीसीज, डिवीजन, फाइलम वगैरह, ये सब 9th में पता चलेगा। तो लेंटिस है, लेंटिस का मतलब मसूर होता है। ठीक, मसूर दाल, मसूर दाल के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। और दूसरे टाइप के दाल जो है वो लोमी सॉइल में बहुत अच्छा उगते हैं, क्योंकि लोमी सॉइल जो है वो वाटर उतना ही इजीली ड्रेन करता है, यानी कि एब्जॉर्ब करता है जितना इन लोगों को चाहिए होता है। और आप लोग को याद होगा कि पल्सेस के जो पल्सेस प्लांट फ्रूट्स हैं उसमें कौन सा बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम करता है, राइजोबियम होता है। आप याद रख सकते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम करता है, यानी कि एयर के जो नाइट्रोजन या सॉइल में प्रेजेंट नाइट्रोजन जो होते हैं उनको यूजेबल फॉर्म में या एब्जॉर्बेबल फॉर्म में बनाने का काम राइजोबियम करता है, जो कि रूट में प्रेजेंट होता है लिग्यूमिनस प्लांट के। लिग्यूमिनस मतलब यही पल्सेस। कॉटन प्लांट जो होता है, कॉटन जो जिसका हम लोग कपड़ा वगैरह पहनते हैं, कॉटन जो होता है वो सैंडी लोम, यानी कि ऐसा लोमी सॉइल जिसमें थोड़ा सा सैंड पार्टिकल ज्यादा हो, या लोम सॉइल यानी कि लोमी सॉइल में उगता है, वो सुटेबल माना जाता है। उसके अलावा हम लोग गेहूं उगाते हैं, वो फाइन क्ले
सॉइल में उगता है, क्लेई पार्टिकल में ज़्यादा उगता है। लेकिन इसमें एक कंडीशन होता है क्लेई पार्टिकल में, क्लेई सॉइल में वीट को उगाने का, कि उसमें रिच ऑफ ह्यूमस हो, मतलब कि उसमें डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंस, खाद जो होता है, मेन्योर होता है, वो ज़्यादा हो, तभी वो फर्टाइल फर्टाइल हो पाएगा ज़्यादा। और गेहूं को सबसे ज़्यादा केयर चाहिए होता है उगने के लिए, तो इसीलिए यहाँ पे ये होगा। तो आप इसको चाहे तो उतार सकते हैं। सॉइल इरोजन छोटा सा बात है। सॉइल इरोजन के बारे में आप लोग ने पहले भी पढ़ा होगा, पहले भी जानते आ रहे हैं इस चीज़ को, कि यानी कि टॉप सॉइल का जो हटना होता है, रिमूवल होता है, किसके एक्शन के जरिए? विंड, वाटर या आइस के एक्शन के जरिए। तो इसी को हम लोग सॉइल इरोजन कहते हैं। तो सॉइल इरोजन से बचने का एक तरीका होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्टेशन करें। डिफॉरेस्टेशन नहीं, फॉरेस्टेशन, दो बात होता है, फॉरेस्टेशन और डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब कि पेड़ को काटना, जिसको कि रोका जाना चाहिए। और फॉरेस्टेशन मतलब, या एफॉरेस्टेशन मतलब कि पेड़ को ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, जिससे कि सॉइल इरोजन कम होता है, क्योंकि पेड़ का जो रूट्स होता है वो सॉइल को बांधे रखता है, पकड़े रखता है, जिससे कि सॉइल लूज होता है। और लूज नहीं होता है तो विंड और फ्लोइंग वाटर में वो सॉइल बह नहीं जाता है। तो आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। तो दिस इज जय साइनिंग ऑफ। थैंक यू।